संजू सैमसंग ने सारे डाउट क्लियर कर दिए। तिलक वर्मा ने फॉर्मली नंबर 3 पे अपना ठप्पा लगा दिया है कि नंबर 3 पे आगे से मैं ही बैटिंग करूँगा। और इंडिया ने साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग में जनाजा निकाल दिया। पूरे गेम में गायब थे वो। इंडिया ने जब 297 बनाए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, तब वो मैच मैंने लाइव नहीं देखा था, मैंने हाइलाइट्स देखी थी। और आज मैं लाइव देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ। इतना बुरा मारा है आज इंडियन बैट्समैन ने एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड साउथ अफ्रीका बॉलिंग लाइनअप को। उनके जेरल कोर्सिया शुरू में ही थोड़े से इंजर्ड हो गए थे एंड देन ही वेंट बैक टू द डगआउट, फिर वापस आए बट वो किसी लय में नहीं थे। पूरी सीरीज़ में उनकी पिटाई हुई है, एक सेकंड गेम छोड़ दिया जाए अगर। संजू सैमसंग ने कसम खा ली है कि या तो मैं 100 बनाऊंगा या शून्य। पिछले 5 मैचों में उनका ये तीसरा शतक, बांग्लादेश के अगेंस्ट 111, फिर 107, फिर 2-0 बैक टू बैक और अब फिर शतक। और अब उन्होंने परमानेंटली शायद ओपनिंग स्लॉट पर ठप्पा लगा दिया, बिकॉज लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर कब ऐसा हुआ था कि 5 मैचों में से 3 मैचों में किसी ने शतक लगा दिए बैक टू बैक, और फिर 2 डक फिर शतक। और दूसरे तिलक वर्मा ने बैक टू बैक दूसरे गेम में दूसरा शतक जड़ा। ये शतक पिछले शतक से भी ज़्यादा तेज़, 41 बॉलों में 101 के आसपास उन स्कोर कर लिया था उन्होंने। करीब 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और तिलक वर्मा ने एक बहुत ही अच्छा केस प्रेजेंट किया है नंबर 3 पोजीशन के लिए। इसकी बात मैं पहले लास्ट गेम की वीडियो में भी कर चुका था, मगर तिलक वर्मा ने बैक टू बैक शतक मार के अपने केस को बहुत ही अच्छा सॉलिड बिल्ड कर लिया है कि आई एम हेयर टू स्टे एंड आई विल बी द परमानेंट नंबर 3 इन फ्यूचर। अभी से 22 साल के हैं, बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। और पहला ही साउथ अफ्रीका का दौरा था इनका, और पहले दौरे में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है तो आगे जब भी साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगे, सिर्फ T20 में नहीं, आगे अगर वनडे और टेस्ट में भी खेलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको कि हाँ, मैं यहाँ रन स्कोर कर चुका हूँ और मैं रन स्कोर आगे भी करूँगा। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पोजीशन गिव अप की तिलक वर्मा के लिए, और तिलक वर्मा मेड इट वर्थ इट। आई थिंक सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन सुकून होगा कि मैंने अपना नंबर्स एक सही टैलेंटेड बैट्समैन के लिए छोड़ा है। साउथ अफ्रीका पूरे ही इस सीरीज़ में वेंटिलेटर पे थी। एक दूसरा गेम निकाल दें, वो भी लो स्कोरिंग गेम था, इसलिए लो स्कोरिंग गेम तो 1 या 2 अच्छे ओवर में इधर उधर किधर भी जा सकता। उसमें हमारी डेथ बॉलिंग बहुत ख़राब हुई, वरना ये क्लीन स्वीप कर सकते थे हम। उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट हर गेम में आधा घंटा पहले ही हार गए थे वो। और इस गेम में तो पहली इनिंग के 15 ओवर में जब इंडिया ने ऑलमोस्ट 200 पार कर दिया था 14 ओवरों के आसपास, तभी मुझे पता था कि ये आज गेम बहुत लंबा जाएगा। इंडिया बैटिंग करेगी लंबा और तो 250 के आसपास रन बनेंगे, और ये साउथ अफ्रीका का ये बैटिंग लाइनअप जिस फॉर्म में है ये चेज़ नहीं कर पाएगा। चेज़ तो बहुत दूर की बात है, एक फ़ाइट भी पुटअप नहीं कर पाएगा। और करीब 140-145 रन से हार गए। इतनी बड़ी हार वनडे में भी बहुत बड़ी हार होती है। 145 रन से अगर आप T20 गेम हारते हो तो आपको पता लग गया होगा कि कितना ख़राब दिन, बल्कि ये पूरा हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ता ही कितना ख़राब गया है आपका एज अ बैटिंग यूनिट। इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को। अभी बहुत टाइम है 2026 के वर्ल्ड कप में। अब हर टीम अपना जो है टीम बनाती है ये दिमाग में रख के कि हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या करना है। तो अभी काफ़ी टाइम है, 2 साल के आसपास टाइम है। इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप देखिए, आप रिसर्च करिए, रिक्रूट करिए, नए टैलेंट को लाइए, मौका दीजिए, क्योंकि आपका पुराना टैलेंट भी काम नहीं कर रहा। तो हार तो आप पुराने टैलेंट के साथ भी रहें, सीनियर प्लेयर्स के साथ भी रहें, और हार आप नए लड़कों के साथ भी जाएंगे। बट ये है कि आप कुछ चेंज करेंगे तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिलर भी ऑलमोस्ट 35 पुश कर रहे हैं। तो और रीज़ा हेंड्रिक्स, उन्होंने तो कसम खा रखी है कि सिर्फ तभी रन बनाऊंगा जब बवुमा की जगह मुझे खिलाने का मौका दोगी। अदरवाइज़ अगर तुम मुझे पूरी सीरीज़ में भी प्लेइंग 11 में रखोगे, मैं रन नहीं बनाऊंगा। यही बवुमा खेलते होते और उनको बाहर करके रीज़ा को खिलाते तो ये अपना केस पुटअप कर सकते थे कि हाँ, मैं 50 या 83 रन की एक अच्छी पारी खेलूँगा। रीज़ा हेंड्रिक, आई डोंट थिंक सो इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन और टॉप ऑर्डर। इनको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट या सेलेक्टर्स में, या कोच या कप्तान के दिमाग में, जो नेक्स्ट सीरीज़ में होगी वो होगी टॉप ऑर्डर का सिलेक्शन। हाउ विल यू सेलेक्ट योर टॉप 3, स्पेशली 1, 2, 3 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके 2 संजू सैमसंग, तिलक वर्मा टॉप फॉर्म में 2 शतक लगा चुके हैं इस सीरीज़ में। इसके अलावा आपके पास BGT में जायसवाल और गिल हैं जो ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अभिषेक शर्मा ने एक अच्छा केस पुटअप किया है इस पूरे सीरीज़ में, क्योंकि भले ही जो एक विस्फोटक शुरुआत जिसकी ज़रूरत थी वो दिलाई थी अभिषेक शर्मा की आज इतनी बात नहीं होगी, बिकॉज
जो तिलक वर्मा और संजू सैमसंग ने किया उसने कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर दिया तिलक वर्मा की अभिषेक शर्मा की इनिंग को। बट वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया आज। उन्होंने जैसे पहली इनिंग में पहले लास्ट गेम में उन्होंने थोड़ा पीछे हट के कवर के ऊपर से शॉट खेले थे, आज भी वही ट्राई किया, 2-3 अच्छे शॉट लगे भी बल्ले से, बट थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गए। और फिर जो बॉलर था उनने थोड़ा उनसे बॉडी से दूर रखी और फिर इसी वजह से एज लग के वो पीछे आउट हो गए। एक ये दूसरी एक इशू, एक अच्छी बात ये है इंडियन टीम के लिए कि अब शायद T20 हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया के पास मोर देन इनफ ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। 2007 से 12 तक हमारे पास इरफान पठान थे, 14 में थोड़े समय के लिए स्टुअर्ट बिनी आए, फिर 16 में हमने हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या केम अप टू द सीन। हार्दिक पांड्या के बाद अब हमारे पास शुभम दुबे हैं जो बॉलिंग कर लेते हैं। इस सीरीज़ में रमनदीप थे जो बॉलिंग कर लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं जो अपना जलवा दिखा चुके हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। और हार्दिक पांड्या तो ऑब्वियसली हैं जो भी नंबर 1 चॉइस रहेंगे। मगर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में जगह परमानेंट बनाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा विद द बैट एंड विद द बॉल से ये कुछ खास सीरीज़ रही नहीं थी उनकी। पिछले गेम में काफ़ी पिटाई लगी, इस गेम में तो पूरा बैटिंग कोलैप्स हो गया। अर्शदीप ने एक अच्छा केस पुटअप किया है, आई एम द सेकंड बेस्ट बॉलर इन T20 आफ्टर बुमराह। बट लकीली हम हिंदुस्तानियों के लिए एक ये बहुत अच्छी बात है कि बुमराह और अर्शदीप हमारे लिए खेलते हैं, तो हमारे लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। तो अर्शदीप अगर आज वो दूसरा गेम थोड़ा ख़राब था, अर्शदीप कहीं ना कहीं वो स्विंग में नहीं थे, रनअप या किसी चीज़ में नहीं थे, वरना अर्शदीप सेकंड गेम जैसे गेम भी अर्शदीप कई जिता चुके हैं हमें इंडिया को पहले। तो अब इंडिया के जो एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आ गई है कि कैसे हम अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि इतने ऑप्शन हो जाएं कि ज़्यादातर प्लेयर हमारे अंडर यूज रहें। और अंडर यूज्ड वर्ड्स के साथ एक प्लेयर का नाम दिमाग में आता है जिसको बिल्कुल भी बहुत ही अंडर अप्रिशिएट और अंडर यूज रहे इस सीरीज़ में। इसका नाम है अक्षर पटेल। उनको आपने टेस्ट टीम से भी निकाल दिया। अब इंडिया लंबे समय तक कोई T20 गेम खेलेगी नहीं। जनवरी में इंग्लैंड इंडिया आ रहा है, इंग्लैंड इंडिया का दौरा कर रहा है, तो तब कोई वाइट बॉल की सीरीज़ देखी जाएगी। तो उसको हम ढंग से यूज़ नहीं करे आज यूज़ किया जब ऑलमोस्ट गेम फिनिश हो चुका था। इससे पहले वो 3D प्लेयर है वो अक्षर पटेल, उसको आप डीप में फील्डिंग करा लो, ही विल पुल अप सम इनसेन लेवल ऑफ कैचेस। आप उससे बैटिंग करा लो, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप फाइनल में जो किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और भले ही वो इतने बड़े ही इज़ नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, बट इतना स्पिन नहीं कराते, बट एक सटीक टप्पे को पकड़ के वो बॉलिंग कराते हैं। और मुझे याद नहीं है कि उनको बहुत बुरी मार कब लगी अदर देन व्हाट क्लासन डिड इन वर्ल्ड कप फाइनल। उसके अलावा वो उनको रिटेन किया है दिल्ली ने, वो भी इसीलिए किया है कि इकोनॉमिकल रहते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका हमको थोड़ा बेटर यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में। बट एज एन इंडियन फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज़ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं। बट मेक श्योर करना है कमेटी को, कोच को और हमारे कैप्टन को कि हम अपनी रिसोर्सेज का, अपने मीन्स का फुल पोटेंशियल पे यूज़ करें और बेहतर टीम एक जो डोमिनेटिंग स्टाइल का क्रिकेट खेलना शुरू करा है इसको और आगे बढ़ावा दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो स्टाइल जो पिकअप कर लिया है हर बार 200 250 या फिर पौने 200 ऑलमोस्ट 300 छूने की कोशिश जो की है, कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो IPL को भी जाएगा, क्योंकि इसकी सबकी शुरुआत IPL से हो गई थी जब हैदराबाद ने हर दूसरे गेम में 200 250 प्लस स्कोर करना शुरू कर दिया था। फिर एक गेम में 250 260 या 270 के आसपास चेस भी हो गया। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में फ्यूचर इज़ ब्राइट हमारा, और बहुत ही डोमिनेटिंग स्टाइल में हमारी टीम खेल रही है। पिछले 5 गेमों में से जो अगर स्कोर देखेंगे तो 297 है, फिर 202 बनाए, फिर एक लो स्कोरिंग गेम, फिर 220 के आसपास, फिर आज 283। तो आई थिंक गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर अस अहेड। और अब हमारा जो है BGT शुरू होने वाला है, जितनी भी मलाई खानी थी खा ली। अब इट्स टाइम कि हम वापस अपने शेल में चले जाएं। बट कोशिश करते हैं कि वहाँ पे भी कुछ अच्छा ही हो, अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। टीम का रिव्यू तो एक बार ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट BGT को भी पूरा कवर करेंगे और इंशाल्लाह देखो टीम जीतती है या नहीं जीतती है।